गुड मॉर्निंग फ्रेंड, दिस इज अजीत कुमार गुप्ता हेयर फ्रॉम टीम द रेड फाइट। और जैसे कि अभी तक हम लोग का सब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर चल रहा है, जिसमें बेसिक डिटेल्स भी देख लिया कि मैटर्स क्या होता है, उनकी बॉन्डिंग्स क्या होती है, स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है। और हमने लास्ट वीडियोस में देखा था कि हुक्स लॉ क्या। ठीक है, कुछ इंटरवल्स के बाद वीडियोस को लेके आ रहे हैं, किसी कारण से वीडियोस को रेगुलर बेसिस पर अपलोड नहीं कर रहे, बट अब हमारी रेगुलर्स चलेगी। आज हम लोग देखने वाले हैं मॉडुलाई ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, तो वो होता क्या है, ये टर्म्स है क्या, बेसिक देखते हैं। कुछ खास नहीं है, जैसे कि हम लोग लास्ट वीडियो लेक्चर्स में देखे थे कि यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में, उसी तरह से डिफरेंट सिचुएशंस के लिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डिफाइन की गई। ठीक है, जैसा कि अगर हम देखें तो हमारी पहला डिस्कशन है शियर मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जिसे बोलते हैं, या टॉर्जनल मॉडुलस बोलते हैं, वो क्या है। तो ये है अपना शियर स्ट्रेस बाय शियर स्ट्रेन। यह कोई और टर्म नहीं है, यह आपको एक डिफाइन हो रहा है टर्म जो कह रहा है कि शियर स्ट्रेस बाय शियर स्ट्रेन। ठीक है ना। और अगर हम जानते हैं कि शियर स्ट्रेस बाय शियर स्ट्रेन क्या होगा, तो शियर स्ट्रेस क्या होता है, तो फोर्स बाय एरिया, और शियर स्ट्रेन क्या होगा, एक्स बाय एच। आप कह सकते हो फोर्स, ये युवा रो। कोई फास्ट टर्म नहीं है, बेसिक टर्म्स है जो रेशियो के रूप में डिफाइन होते जाएंगे। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हो गया, या फिर आपको टॉर्जनल मॉडुलस बोले या शियर मॉडुलस बोले, तो एक छोटा सा टर्म्स है कि शियर स्ट्रेस बाय शियर स्ट्रेन। ठीक है, ओके, छोटे छोटे टर्म्स है, इसलिए इस पर ज़्यादा समय आपको नहीं ले रहे हैं आपका। यस, अगला बल्क मॉडुलस। तो बल्क मॉडुलस भी कुछ नया खास टर्म्स नहीं होगा, एक सिंपल टर्म्स है। वहां था शियर स्ट्रेस बाय शियर स्ट्रेन, जिसको आप लोग बोला मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या टॉर्जनल मॉडुलस। यहां पर आप कहोगे कि यहां पर क्या होगा कि बल्क मॉडुलस का मतलब हुआ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस ओवर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अगर सपोज कर दे कि बल्क मॉडुलस डिफाइन करो, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन सपोज प्रेशर की तरफ पी लिया जाता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन लेंगे तो डेल वी बाई वी। ठीक है, अब कहोगे कि सर ऐसा होगा कि प्रेशर जब बढ़ेगा, जब आपका प्रेशर कहीं भी बढ़ता है तो वॉल्यूम का जो चेंज है वह नेगेटिव आ जाएगा। भाई इस बात को ध्यान में रखिए कि अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम का चेंज नेगेटिव आ जाएगा, और प्रेशर घटाएंगे तो वॉल्यूम का चेंज पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा ये दिखते, अगर हम ये टर्म को देखने की कोशिश करें तो प्रेशर के लगने पर या नीचे का टर्म नेगेटिव हो जा रहा है, लेकिन कोई भी मॉडुलस जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता। तो पॉजिटिव बनाए रखने के लिए अपनी ओर से यहाँ हम नेगेटिव साइन इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, छोटे छोटे टर्म्स हैं, इसलिए हम लोग सर का दर्द नहीं करेंगे, सिंपल वे में देखेंगे। कि अगर हमसे कोई राह चलते पूछ ले कि बल्क मॉडुलस क्या है, तो कहो कि भैया बल्क मॉडुलस क्या है कि रेशियो है। ठीक है, रेशियो है, ऑब्वियसली इसका डायमेंशन कुछ नहीं है। रेशियो है किसका भाई, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस का, जो कि प्रेशर इक्विवेलेंट है, और डिवाइड ओवर किसका, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का, डेल वी बाई वी। ठीक है, सिंपल सिंपल टर्म्स है जो करेंगे हम लोग। आगे हम लोग देखें कंप्रेसिबिलिटी। यस, तो कंप्रेसिबिलिटी ऑब्वियसली एक टर्म को छोटे से पॉइंट नोट्स की तरह आपके लिख दिए कि रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस। ठीक है ना, तो बल्क मॉडुलस के रेसिप्रोकल को अगर आप कहोगे कि कंप्रेसिबिलिटी क्या है, तो कंप्रेसिबिलिटी 1/b। अगर हम कह रहे थे बल्क मॉडुलस, तो ये था p बाय डेल वी अपॉन वी, या भी कह सकते थे कि बल्क मॉडुलस जो है वो है -v p बाय डेल वी। और अब कंप्रेसिबिलिटी की बात हो रही, तो कंप्रेसिबिलिटी उसी का रेसिप्रोकल है, मतलब k जो है रेसिप्रोकेट कर दीजिए, वो होगा -डेल वी अपॉन पी वी। ठीक है, छोटे छोटे टर्म्स हैं जो हमें जानना है ताकि हम टेक्निकल बातों को समझ सके, अप्रोच को क्लियर कर सके, उस तरह से चल सके। ठीक है ना। पॉइजन्स रेशियो, पॉइजन्स रेशियो क्या है, इस बात को थोड़ा समझते हैं।
बहुत ही अच्छी बात है और पॉइजन्स रेशियो को समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पॉइजन्स रेशियो को समझने के लिए एक सिचुएशन को लेते हैं, जिस सिचुएशन के बाद हम समझाना थोड़ा सा आसान पड़ेगा। मान लिया जाए आपके पास यह आपकी एक पर्टिकुलर लेंथ का ऑब्जेक्ट है, जिसका कोई ना कोई आप बोलोगे कि इसका क्रॉस सेक्शन व्यूज होगा। ये क्रॉस सेक्शन हुआ, ठीक है। अब अगर आप कहे कि इसमें हम टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं, टेंसाइल फोर्स लगा रहे मतलब कि अगर इसका ऑब्जेक्ट है और इसको हम ऐसे खींचने की कोशिश करें, तो आप कहोगे कि चेंज क्या मिलेगा। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि भैया ऐसा है कि आप अगर ऐसा कुछ लगाओगे तो चेंज ऐसा मिलने वाला है कि लेंथ बढ़ने वाली है, ठीक। या फिर थोड़ा सा और करेक्शन प्लीज, चेंज कुछ ऐसा मिलने वाला है कि लेंथ बढ़ने वाली है। अब बोलोगे कि सर करेक्शन आपने क्या किया, मुझे समझ में नहीं आया। तो क्या किया, तो उसको देखो। मैं ये जान रहा हूँ, चूंकि आप लोग को पढ़ा रहा हूँ तो मेरा भी दिमाग चल रहा है कि अगर मैं इसे टेंसाइल स्ट्रेंथ लगाऊंगा, मतलब कि अगर ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेंथ लगेगा तो होगा क्या कि ये लंबाई में तो बढ़ेगी, लेकिन इसकी जो क्रॉस सेक्शन डायमीटर है वो धीरे धीरे करके कम होते चले जाएगा, ठीक है। मतलब अगर हम यहाँ पर कहें तो आप कह सकते हो कि सर यहाँ नोटिस करने को मिलेगा कि यह जो डायमीटर है, सपोज अगर ये d है तो इसका चेंज भी होगा, ठीक है ना। मतलब अगर ये लेंथ है l तो इसमें तो चेंज मिला ही, ठीक है। टेंसाइल स्ट्रेंथ लगाने के बाद लेंथ में तो लॉन्गिट्यूडनल चेंज मिला ही, लेकिन ट्रांसवर्स में मतलब कि जो डायमीटर क्रॉस सेक्शन है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, उसमें उसके डायमीटर में भी चेंज मिलेगा, ठीक है। मतलब कि अगर ये डायमीटर है तो ये डायमीटर में भी चेंज मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर डायमीटर बदल जाएगा। आप अगर करोगे तो कोई भी चीज़ लगेगा कि वो धीरे धीरे करके वो पतला होते जा रहा है। तो पॉइजन्स रेशियो जो है वो कुछ और नहीं है, वो कहता है कि ट्रांसवर्स चेंज क्या हुआ, तो डेल डी अपॉन डी, ठीक है, डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल चेंज। तो लॉन्गिट्यूडनल चेंज क्या हुआ, सॉरी ट्रांसवर्स स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, डेल एल बाय एल। अब थोड़ा सा देखो इस टर्म को, इसको भी पॉजिटिव बना के रखना है। डेल एल बाई एल पॉजिटिव है, लेंथ में बढ़ रहा है टेंसाइल पर, ठीक है। डेल डी बाई डी आपने कहा है कि डायमीटर घट रहा है, तो डायमीटर घटने का मतलब है कि यह जो चेंज हम नोटिस कर रहे हैं, यह चेंज तो नेगेटिव आने वाली है, और यह नेगेटिव आने वाली है। टोटल टर्म्स को पॉजिटिव रखना है तो हमें माइनस इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो ये सिग्मा जो है वो है पॉइजन्स रेशियो, जो बता रहा है ट्रांसवर्स स्ट्रेन ओवर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है। तो एक छोटे छोटे टर्म्स बहुत दिनों के बाद वीडियोस को लेकर आ रहे हैं, तो एक ही बार में बड़ा वीडियोस नहीं लेकर आ रहे हैं। फिर से आप लोग से अपील करेंगे, अगर फ्लूइड मैकेनिक्स, सम बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स, इन सब चैप्टर्स में अगर कोई दिक्कत हो, आप प्लेलिस्ट में जाइए, पूरे वीडियोस को पार्ट बाय पार्ट करके देखिए, और अगर आराम से थोड़ा इस वीडियोस को देखें तो किसी भी स्टैंडर्ड पर, वो नीट हो, जेई हो, या किसी भी स्टैंडर्ड के आपके प्रॉब्लम्स हो, उसको टैकल करना, बनाना बेहद ही आसान होगा, ठीक है। तो बाकी वीडियोस के साथ बने रहे, आगे भी हम अपने रेगुलर बेसिस पर आते रहेंगे, चैनल्स को कंटिन्यू करेंगे। तो इस अब तक के लिए धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।